अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोगों ने दुआ की कबूलियत के टाइम्स के बारे में इतना तो पढ़ा है और जाना है कि साहब तहज्जुद के वक्त दुआ कबूल होती है, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, कुरान मजीद मुकम्मल हो तो दुआ अल्लाह कबूल फ़रमाता है, खाने काबा पर पहली नज़र पड़े तो अल्लाह दुआ कबूल फ़रमाता है ना। लेकिन एक यूनिक टाइम भी हदीस में मिलता है। वो टाइम ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आप जानते हैं नहीं जानते, कमेंट करके बताइएगा। ऐसा यूनिक टाइम है कि जिसमें आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी इबादत नहीं करना, बस दुआ मांगनी है, छोटा सा अमल करना है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल फरमाता है। और वो टाइम पता है कौन सा है? ये जो हदीस में आपको सुना रहा हूँ ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। हदीस सुनिएगा और इस यूनिक टाइम के बारे में जान लीजिए। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रात में बेदार हो और आँख खुलते ही ये दुआ पढ़े। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग सोए होते हैं, रात के 2 बजे आँख खुल जाती है, 3 बजे आँख खुल जाती है, 12 बजे आँख खुल जाती है, और आँख खुली तो हम सोच रहे होते हैं कि अरे आँख खुल गई, टाइम देखते हैं, अरे अभी तो 12 बज रहे हैं। तो ऐसे रात में कभी भी अगर आपकी आँख खुल जाए तो आप ये अमल कर लीजिए, आपकी दुआ कबूल होगी हदीस के मुताबिक। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आँख खुलते ही ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए या इसको याद कर लीजिए। और आपको ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए हम्द व सना है, वही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की मैं पाकी बयान करता हूँ, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ताकत और क़ुव्वत और बुलंद और बाला है, तमाम ताकत और क़ुव्वत उसी के लिए है। फिर उसके बाद ये दुआ पढ़ना है। कौन सी दुआ पढ़ना है? अल्लाहुम्मग़फ़िरली, या आप ऐसे भी कह सकते हैं रब्बिग़फ़िरली, ए रब मुझको बख्श दे। यानी सबसे पहले आप वो पढ़िए जो ऊपर मैंने बताया, यानी आँख खुली आपकी। देखिए मैं आपको बताऊँ, आपकी आँख खुल गई, आपने देखा आँख खुल गई एकदम से, है ना। तो आँख खुलते ही आप ये मेरी हदीस को याद रख लें, और हदीस में जो बयान किया गया है कि आँख खुले और वो ये दुआ पढ़े, तो आपको एक मरतबा ये पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद ये पढ़ना है रब्बिग़फ़िरली, ठीक है, एक मरतबा। हदीस में आता है कि उसको बख्श दिया जाएगा, यानी गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। गुनाहों की माफ़ी का मिल जाना ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बख्श दिया जाएगा, और अगर वो दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल होगी, और अगर उठकर वज़ू करे और वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़े तो उसकी नमाज भी कबूल होगी। अब मुझे बताइए कि कुछ करना पड़ रहा है, आप नमाज़ पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं हो रहा है तो मत नमाज़ पढ़ो। लेकिन आँख खुली, आँख खुलते ही आपने सोचा कि यार ये तो आँख खुल गई रात में, और ऐसा हो ही जाता है हफ्ते में 2 हफ्ते में कि रात के वक्त में नींद टूट जाती है, आँख खुल जाती है। तो आप इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआएं मांग लीजिए लेटे लेटे कि अल्लाह शादी नहीं हो रही, अल्लाह शादी नहीं हो रही है, रिश्ता करवा दीजिए, या अल्लाह शादी हो गई बच्चे नहीं हो रहे, औलाद दे दीजिए, या अल्लाह कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, कारोबार चलवा दीजिए, अल्लाह बीमार हो शिफा दे दीजिए। जो भी XYZ आपकी प्रॉब्लम हो, आप उसी वक्त हाथ उठा के बिस्तर में लेटे लेटे। अब मुझे बताइए, बिस्तर में लेटे लेटे होता है ना, आँख खुल जाती है तो हम लोग ऐसे ही सोच रहे होते हैं, उधर की बात सोच रहे हैं, उधर की बात सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, और जब बहुत देर तक नींद नहीं आती है तो मोबाइल चलाने लगते हैं। तो ये अमल तो सिर्फ मेरे ख्याल में 2 मिनट लगेंगे आपको इस अमल को करने में। बस इस अमल को कीजिए, ये दुआएं पढ़िए जो बताई गई हैं, उसके बाद अल्लाह से दुआएं मांग लीजिए, अल्लाह ये काम, अल्लाह वो काम। हाथ उठा के भी नहीं मांग रहे तो दिल ही दिल में मांग लो, ज़बान से मांग लो कि अल्लाह बहुत परेशान हूँ, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और वो दुआ जो मांगेगा उसकी दुआ कबूल होगी।
तो ये दुआ के कबूल होने का यूनिक टाइम है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, और इस टाइम से अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदे के साथ वो भी पता चलती है कि देखो अल्लाह अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। कोई एक्स्ट्रा बर्डन अल्लाह अपने बंदे पर नहीं डालना चाहता। अल्लाह सिर्फ इतना कह रहा है लेटे हो, चलो लेटे लेटे ही मुझसे मांग लो। और अगर एक्स्ट्रा नंबर पाना चाहते हो तो उठो, वुजू करो और नमाज पढ़ लो। जो नमाज पढ़ोगे वो नमाज भी कबूल होगी। तो ये वो यूनिक अमल है जो हदीस में मिलता है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे ख्याल में आप भी नहीं जानते होंगे। कमेंट करके बताइएगा जानते हैं या नहीं जानते। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि दुआ के कबूल होने का ये टाइम जो सही हदीस से साबित है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।